क्या दिखा रहे हैं? हम लेखपाल हैं, हम लेखपाल हैं, हम इनके सामने वीडियो बनवा रहा हूँ। और सुन लीजिए, ये लेखपाल साहब का बनाया हुआ खसरा है। और ये न्यायालय में जो मेरे पिताजी निगरानी दाखिल किया उसका दस्तावेज है। रेवेन्यू विभाग डीएम साहब के आदेश है और डीएम साहब के आदेश है। और ये सुन लीजिए, ये फर्जी कागज है। इनका कहने का मतलब ये फर्जी कागज है। ये लिख करके दे दे या वार्ड संख्या नोट कर ले, और वार्ड संख्या नोट करने के बाद जहाँ अपन अंतोष प्राप्त करें। आप दीवानी क्यों नहीं जाते? पुलिस के प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि तुम जा करके वहाँ पर अपना दस्तावेज ढूंढ करके और अदालत के समक्ष प्रेषित होकर के अपना संतोष प्राप्त करिए। मैं गया कोर्ट का ये कागजात है महोदय, मेरा ये कागजात फर्जी बताया जा रहा है सानू के द्वारा, मेरे विपक्षी के द्वारा। और मैं ये पूर्ण रूप से कहता हूँ कि अगर मेरा किसी भी प्रकार से ये कागज फर्जी है तो मुझे दंड दिया जाए, मुझे प्रशासन के द्वारा दंड मिले, मुझे जेल भेजा जाए, और हम इसमें हमारा ताला तोड़ दिया गया। इसमें मेरा ताला तोड़ा गया है। मेरी माताजी को यहाँ पर से भगाया जा रहा है। और ये घर कह रहे हैं कि इनके दस्तावेज के अनुसार, मैं ये चाहता हूँ कि इनके दस्तावेज के अनुसार इनका मकान जो है आबादी की जमीन पर बना हुआ है। एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए, इनका मकान ये दस्तावेज के अनुसार आबादी की जमीन पर बना हुआ है, जबकि मेरा मकान गांव सभा की संपत्ति नवीन पट्टी पर बना है, और जिसकी कार्रवाई सन 81 में लेखपाल महोदय के द्वारा की गई। लेखपाल महोदय ने हमारे पिताजी पर कार्रवाई की और उनसे क्षतिपूर्ति अवधारित की, और क्षतिपूर्ति अवधारित करने के बाद माननीय डीएम साहब के यहाँ गए, अपनी बात रखा कि मैंने इतने रकबे में गांव सभा की संपत्ति पर मकान बनाया है। और डीएम साहब के आदेश पर एडीएम साहब के न्यायालय में फैसला हुआ, और एडीएम साहब ने ये कहा कि हमारे पिताजी के निगरानी दायर में आदेश में ये कहा गया है कि इसमें निगरानीकर्ता के कथनों पर विश्वास करते हुए उसे धारा 5 अवैध अधिनियम का लाभ दिया गया है। अगर किसी भी जिले के अधिकारी को, किसी भी हमारे विरोधी को या किसी के गांव सभा व्यक्ति को मेरे कागज पर कोई संदेह होता है तो वो सक्षम कोर्ट के समक्ष जाकर के अनुतोष प्राप्त कर सकता है। मुझे यही लेखपाल साहब के द्वारा कहा गया, यही पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया कि आप जाकर के अदालत के समक्ष अपना अनुतोष प्राप्त करें। मैं उनके नियमों का पालन करते हुए मैं वहाँ पर जाकर के ये कोर्ट के दस्तावेज निकाला हूँ, और कई आदेश अभी निर्गत होना बाकी है, और अभी विचाराधीन मेरे पिताजी का मुकदमा चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन से कहना चाहता हूँ, जिले के अधिकारी से कहना चाहता हूँ कि जब मेरे पिताजी यहाँ पर मकान बनाए तो उनके ऊपर 15C मुकदमा कायम हुआ, और उसके उपरांत अगर इनका मकान इसमें बना हुआ है तो क्या ये दोषी नहीं हो सकते हैं? हमारे पिताजी का मकान सिर्फ लेखपाल साहब को उस समय दिखाई दिया और तहसीलदार साहब को दिखाई दिया, अन्य लोगों का मकान नहीं दिखाई दिया, इसलिए मेरे पिताजी के साथ पक्षपात हुआ। और आज जब मैं मकान में मेरी माताजी रह रही तो मेरे विपक्षी द्वारा उसको भगाया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, बिना किसी साक्ष्य के हटाया जा रहा है। मैं अपना साक्ष्य प्रेषित कर रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरा मकान वैध बना हुआ है और सक्षम कोर्ट के अधीन रह करके बना है। मैं यही सारी बातों को लेकर के आज डीएम महोदय के सामने प्रेषित होने वाला हूँ, और यही बात मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ और जिले के हर अधिकारी से कहना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार के समक्ष ये मुकदमा चला है, उत्तर प्रदेश सरकार की निगरानी में मेरे पिताजी मकान बनाए हैं, कोर्ट के अधीन ये मेरा मकान बना हुआ है, और इनका बस सर, हाँ सर, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। इस चीज को वीडियो को जरा दिखाया जाए, किस अधिकारी द्वारा आपको खूंटा काटने, गोबर फेंकने का आदेश दिया? मैंने वीडियो में ये बताया, मैं वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये मेरे पिताजी द्वारा बनाया गया घर था, मेरा उनके ऊपर अधिकार था घर पर, और उनकी मृत्यु हो गई, मेरी माताजी रहती थी, और उसके बाद मैं अपने संपत्ति के अधिकार से मैंने अपना खूंटा गाड़ा हूँ, मैंने अपना खूंटा अपनी संपत्ति के अधिकार पर गाड़ा हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई अगर उस खूंटा को चाहे मुझे आदेशित करें, लिखित आदेश करें, मैं उस खूंटे को भी उखाड़ूंगा। मैं यहाँ से, अगर मुझे यहाँ कोई हटाना चाहता है, कोई भी जिले का प्रशासन आकर के उच्च अधिकारी द्वारा मुझे ये बताया जाए कि तुम यहाँ मत रहो, लिखित में दे, मैं नहीं जा सकता हूँ, इस जमीन की तरफ नहीं जा सकता।